नमस्कार दोस्तों। एक नई वीडियो में एक नए अनुभव के साथ ये जो है इम्पोर्टेड फैदर प्लांट थे जो कि हमने 12 मार्च को प्लांटेशन हुई थी। तो फैदर प्लांट जो होते हैं अपने आप में सरवाइव करना चुनौती रहती है। और ये जो हमारे बिग बक्स गाला के प्लांट थे ये हमारे 100% जर्मिनेशन माने कि सारे के सारे चल पड़े, 100% कोई भी मिस नहीं गया। परंतु साथ के साथ 10 प्लांट, ये नहीं कि 10 में से एक या कोई बीच में से पूरी रॉ 10 की, जो कि ये आप देख सकते हैं। ये देखिए MGCP गाला जो इस साल नई वैरायटी आई है, तो ये 10 के 10 जो है बिल्कुल एक्टिवेट नहीं हुए। पहले तो हमने इनको ऐसे छोड़ के रखा हुआ था क्योंकि जब स्प्राउटिंग हुई थी तभी इनमें हमने हेडबैक दी थी, कटिंग की थी। तो 12 मार्च, एक महीना, 12 अप्रैल, आज हो गए हैं 24 अप्रैल के। लगभग ये मान के चलो 1.5 महीने के बाद भी MGCP गाला में कोई भी ग्रोथ नहीं आई है। तो मैंने क्या किया, आज से 2 दिन पहले मैंने 2-3 प्लांट उखाड़े। मैंने सोचा जब हमने लिए हुए थे तब भी ऐसे सूखे हुए थे, श्रिंक हुए, तो क्यों ना इनको दोबारा उखाड़ के इनकी जड़ देखी जाए, रूट नीचे सड़ गया है या वैसे का वैसे ही है या कोई एक्टिव हो रहा है। तो लगाने से पहले भी हमने इनको जो है पूरा डिप किया हुआ था पानी में, तो दोबारा से क्यों ना डाल के दोबारा से लगाया जाए, शायद चल पड़े। परंतु जैसे मैंने एक पौधा उखाड़ा तो उसमें मैंने देखा जो इसकी एक्चुअल रूट थी, जड़ें, वो बिल्कुल सड़ चुकी थी। परंतु साथ उसकी जो है हल्की हल्की नई जड़ें जो है एक्टिव हो रही थी, निकल रही थी। फिर दूसरा निकाला तो दूसरे में भी वही स्थिति, वही देखने को मिला। फिर मैंने सोचा तीसरा उखाड़ता हूँ। फिर मैंने देखा 10 में से मैंने तीसरा भी उखाड़ा, तो उसमें भी वही थी, पुरानी जड़ें जो है बिल्कुल सड़ गई थी, सड़ने की कगार पे थी, मतलब मर चुकी थी वो एक हिसाब से। फिर दूसरी जड़ें जो है एक्टिव हो रही थी। तो फिर एक मेरे में आशा की किरण जागी कि मैंने सोचा इन दूसरे प्लांट भी वैसे होंगे, क्योंकि सबको क्यों निकालूं। फिर आज मैं ये देख रहा हूँ, ये देखिए, ये इसमें जो ग्रीनरी निकलनी शुरू हो चुकी है। अगर ये देखिए श्रिंक बिल्कुल हो चुके हैं, परंतु कहीं ना कहीं इनमें फिर से जान आ रही है। मैं ये दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, क्योंकि अगर ये सूखने होते, जैसे ये शाखाएं बिल्कुल सूख चुकी हैं, फिर मैंने क्या किया, इनको एकदम से हेडबैक दी, इसके ऊपर कटिंग की, और जो गोबर और मिट्टी का लेप होता है मैंने जहाँ से कटिंग की है इसके ऊपर भी लगा दी, ताकि ऊपर से जो है सूखे ना, और नीचे से पेस्टिंग भी कर दी। तो जब मैंने ये लगाए थे, मैंने इनको बीज अमृत में डिप किया हुआ था। बीज अमृत गोबर गौमूत्र से बनता है और उसमें चूना भी डालता है। अब मुझे ये नहीं पता कि आप बागवान साथियों के भी ऐसे प्लांट जो फैदर लाए हैं सूखे हैं, नहीं सूखे हैं, या क्या रेश हो रहा है, परंतु ये 10 प्लांट कहीं ना कहीं अब मुझे फिर से आशा की किरण जग रही है। अगर ये दोबारा से एक्टिव होते हैं इतने लंबे टाइम के बाद, तो कहीं ना कहीं मैं ये गोबर को, गाय माता को जो है इसका श्रेय देता हूँ। क्योंकि जब मैंने ये लगाया तब भी मैंने ये एक बात कही थी, या जब मैंने ट्रेनिंग में सीखी हुई है, जो हमारा बीजामृत होता है, जितना भी मरा हुआ प्लांट होगा या बीज होगा, कहीं ना कहीं वो माहौल तैयार करेगा कि वो एक्टिव हो, जर्मिनेशन हो, ग्रोथ में आए। तो वो चीज़ हमें देखने को आज मिल रही है। अब ये जो आप देखिए यहाँ पे जो हरापन आया है, तो जब ये मतलब यहाँ पे मैंने
ये जो तना था एक टाइम ऐसा था ये बिल्कुल लाल हो चुका था, जैसे सूखता है एक, जहाँ पर ये समझ लो कि कई बार आपने देखा होगा आग सी लग जाती है, तो आग लगने के बाद चमड़ी कैसी हो जाती है, वैसे की वैसे हो गई थी। अब कई और साथी भी हैं, मैंने उनके साथ भी शेयर किया, उन्होंने बोला कि आपको बोरी बांधनी चाहिए और शावरिंग करनी चाहिए। तो मैंने बोरी बांधी हुई थी जो नीचे डाल के रखी हुई है, शावरिंग भी की, परंतु फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। फिर मैंने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि उसकी गर्मी के कारण जो है, जैसे कई बार होता है कि हम पानी नहीं दे पाते, परंतु फिर जो बोरी लपेटी हुई थी अगर वो गर्म धूप के कारण होगी तो वो इसकी स्किन को जलाएगी। फिर मैंने क्या इसके ऊपर गोबर और मिट्टी का लेपन लगा दिया। तो अब ये पूर्ण रूप से कब ऊपर से जर्मिनेशन होंगे, ग्रीन टिप आएगी, नेक्स्ट वीडियो में जो भी रिस्पॉन्स आएगा, जो भी देखने को मिलेगा वो मैं आप लोगों से ज़रूर साझा करूँगा। अगर एक्टिव होते हैं, मैं एक बार फिर कहता हूँ कि इसका सारा का सारा श्रेय गोबर गाय माता को जाएगा। धन्यवाद।